और बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय इस वक्त कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली के अंदर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ओपन बर्निंग के लिए 611 टीमें आज फील्ड में काम कर रही हैं उसे रोकने के लिए। जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसको चेक करने के लिए 385 टीमें ऑन फील्ड की गई हैं। पटाखों के लिए पुलिस की 210 टीमों का गठन किया गया है। उसी तरह से आज वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, सफाई के लिए 82 MRS मशीन दिल्ली की सड़कों पर डस्ट कंट्रोल के लिए काम कर रही हैं। वाटर स्प्रिंकलर 345 वाटर स्प्रिंकलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है वो सड़कों पे चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर 233 एंटी स्मॉग गन स्टेशंस किए गए हैं। उसी तरह से जो 192 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं, खासतौर से हॉट स्पॉट्स के एरिया में। और 106 एंटी स्मॉग गन जो है वो स्टेशंस किए गए हैं अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों पर, जो पानी के छिड़काव का काम जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इन कामों के साथ साथ जैसा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर जब ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया था, दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर इन प्रतिबंधों के अलावा एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस यानी जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें LNG, CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी ट्रकों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। अब वो ट्रक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल और इमरजेंसी सेवा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको छोड़ करके दिल्ली के बाहर रजिस्टर जितने लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं उनके प्रवेश पर भी अब दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया है। तो पटाखों की जांच के लिए 210 टीमों का गठन किया गया। प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार कर रही है प्रयास। गोपाल राय मंत्री को आप फिलहाल सुन रहे थे।